प्राचीन समय में ईरान को फारस कहा जाता था। एक समय पर द ग्रेट पर्शियन एम्पायर था। विश्व के सबसे प्रसिद्ध कालीन जो पर्शियन कालीन वह पूरी दुनिया में मशहूर और फेमस थे। एक किस्सा और कहानी भी है कि पर्शियन व्यापारी अपने घर और मोहल्लों में बिल्लियां रखते थे। इसके पीछे कई मान्यताएं और कहानियां हैं। यहाँ की बिल्ली पूरी दुनिया में फेमस है, अपनी खूबसूरती और अन्य चीजों के लिए जानी जाती हैं। लेकिन आज सवाल यह उठता है कि पर्शिया देश गायब कहाँ हो गया है। इस वीडियो में जानेंगे ईरान का प्राचीन इतिहास और इस्लामिक रेवोल्यूशन की पूरी कहानी। हेलो और नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आज इस वीडियो में जानेंगे ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन क्रांति और कैसे ईरान एक इस्लामिक स्टेट बन गया और कहां गायब हो गया द ग्रेट पर्शियन एम्पायर। शुरुआत होती है 1500 साल वर्ष पहले, जब यूरोपीय और बाकी दुनिया इसे पर्शिया ही पुकारती रही। ईरान का इतिहास और उसका नाम हजारों वर्ष साल पुराना है। प्राचीन काल में इस देश में रहने वाले लोग खुद को ईरानी कहते थे और अपने देश को ईरानी शहर अर्थात आर्यों की भूमि कहते थे। जब यूनानी आक्रमणकारियों ने ईरान पर कब्जे में ले लिया, खासकर सिकंदर के समय में, तब उन्होंने देश के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से को देखा जिसका नाम फारस रख दिया। आज भी ईरान के एक प्रांत का नाम फारस है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया से प्राचीन काल में ईरान लोग इसलिए आते थे क्योंकि ईरान में शानदार शिल्पकारी, कीमती पत्थर, रत्न और हीरे जवाहरात, मसाले, कृषि उत्पादकों के लिए प्रसिद्ध था। पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ खरीदने के लिए आते थे। पर्शियन कालीन, केसर, पिस्ता, खजूर, रेशमी कपड़े, कीमती धातु, कच्चे बर्तन और शानदार मिट्टी के बर्तन जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। यूनानियों ने पूरे विश्व में ईरान को उस समय पर्शिया कहना शुरू कर दिया था। यह नाम बाहरी लोगों के द्वारा दिया गया था, एक विदेशी नाम, लेकिन ईरान के लोग हमेशा अंदर से ईरानी ही कहते थे। लगभग 15 वर्षों तक यूरोपीय और बाकी दुनिया ईरान को पर्शिया ही पुकारती रही। 7वीं शताब्दी में अरबी खिलाफत मुसलमानों ने इस्लामिक रेवोल्यूशन क्रांतिकारियों ने उस समय पर्शिया पर आक्रमण कर अपने कब्जे में ले लिया था। इसका नेतृत्व खलीफा अबू बकर ने किया था। अरब के मुसलमानों ने उस समय फारसी समुदाय और अन्य समुदाय के लोगों को इस्लाम धर्म जबरन कबूलने पर दबाव बनाया था, लेकिन वहीं फारसी समुदाय के लोग अपनी जान और धर्म बचाने के लिए अन्य देशों में शरण लेने चले गए थे। कुछ लोग भारत के गुजरात पहुंचे। फारसी समुदाय और अन्य समुदाय के लोग अपनी जान और कारोबार बचाने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया और बन गए थे वही शिया मुसलमान। 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान बहुत कमजोर हो चुका था। कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईरान में ब्रिटेन, रूसी और अन्य यूरोपीय महाशक्तियों का सीधा टकराव देखने को मिला था। रूस और जर्मनी भू राजनीति के जरिए और वहीं ब्रिटेन ऊर्जा संसाधनों के जरिए ईरान को ये सभी देश अपने साथ लाना चाहते थे। उस समय रूस और ब्रिटेन के बीच ग्रेट गेम का मुख्य कारण संघर्ष था, क्योंकि ब्रिटेन भारत में अपने औपनिवेशिक साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बफर स्टेट बनाना चाहता था, लेकिन वहीं रूस फारस की खाड़ी और भारत के करीब आने से रोकना चाहता था। सन 1908 में तेल की खोज हुई। ब्रिटेन की कंपनी एंग्लो पीटरसन ऑयल कंपनी जो ब्रिटेन की थी उस समय, उसने ईरान के साथ एक समझौता हुआ कि अब से तेल रिफाइनरी ब्रिटेन की कंपनियां करेंगी। 1925 में ईरान में पहलवी वंश की शुरुआत हुई। वहाँ के राजा ने अपने आप को शाह घोषित किया। शाह चाहते थे कि अब से ईरान को एक नए राष्ट्र के रूप में उभरे, जहां नई सेना, रेलवे, शिक्षा और औद्योगिकरण के जरिए ईरान को एक नई पहचान मिले। उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया, हम अपने देश को विदेशी नाम से नहीं पुकारेंगे। 21 मार्च 1935 को नए ईरान दिवस की स्थापना हुई। शाह की सरकार ने पूरी दुनिया में सभी देशों को एक आधिकारिक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था कि अब से हम पर्शिया नहीं कहेंगे, हम अपने देश को ईरान के नाम से पुकारेंगे। ईरान औपनिवेशिक अतीत को अस्वीकार करना चाहता था, अपनी प्राचीन आर्य पहचान को पुनर्जीवित करना चाहता था और एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभरा, जिसको कहा गया ईरान। यह सिर्फ नाम नहीं बदला। इसके बाद ईरान में राष्ट्रीयकरण की शुरुआत हो गई थी। 1991 में ईरान द्वारा तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ब्रिटेन की सरकार ने एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी पर अपना नियंत्रण खो दिया था
इसके बाद ईरान से तेल समझौता टूट गया, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ा और सन 1953 में ईरान में तख्ता पलट हो गया था। इसके बाद ईरान में एक परपेट सरकार बनाई गई, जो कि मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे को मुख्य नेता ईरान का बना दिया गया। 79 में ईरानी क्रांति से शाह मोहम्मद रजा पहलवी को तानाशाही और अमेरिकी समर्थक नीतियों से दमनकारी पुलिसों और पश्चिमीकरण के खिलाफ जनता में गुस्सा देखने को मिला। यही कारण था कि ईरान में भयंकर भुखमरी, गरीबी और लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। इसके बाद ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। इराक में बैठे आयतुल्लाह खमेनी के नेतृत्व में धार्मिक नेता ने शाह के भ्रष्टाचार और ऐशो आराम के खिलाफ आम जनता को एकजुट किया, जिसके बाद 16 जनवरी 1979 में शाह को देश छोड़ना पड़ा और अन्य देश में शरण लेने पड़ी। आज के समय में ईरान में एक इस्लामिक सरकार है, जो कि इस्लामिक शरिया के जरिए पूरे ईरान पर शासन कर रही है। लेकिन आज भी ईरान में सांस्कृतिक, कालीन और भाषा पर्शियन शब्द ही चल रहा है। यह सिर्फ नाम नहीं बदला, केवल शब्दों का बदलना था, बल्कि एक राष्ट्र जो अपनी पुरानी पहचान को वापस पाने में सफल रहा। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, अगली वीडियो के लिए हमें इसी वक्त फॉलो और सब्सक्राइब करें। कैसी लगी आपको यह कहानी? धन्यवाद। जय हिंद।